अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तर्जुमा कुरान का ऑब्जेक्टिव भी मैंने समझा के याद करवा के अपलोड कर दिया था, ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया था। अब मुझे खुद भी फील हुआ था, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था बच्चों के भी, कि सर थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको कम कर दें, इस तरह कम करें कि मार्क्स भी हमारे ना कटे, ठीक है, और हमारे मार्क्स भी आए, और हम कैसे उसको कम कर दें। अच्छा बेटा, मेरी आदत होती है लास्ट ऑफ स्टडी पे मैं कभी भी गैस नहीं बनाता, गैस नहीं होते हमारे पास वो बच्चा होता है भाई जिसने सारे नंबर लेने हैं, ठीक है, तो गैस बहुत कम बनाता हूँ। लेकिन मैंने आज सोचा, मैंने थोड़ा सा मैं पेपर्स को देख रहा था, मतलब हमारे पास एक तरीका है कि किस तरह हम लॉन्ग को शॉर्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बेटा वीडियो को एक तो लाइक कर दो, मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, आप खुश हो जाएंगे, ठीक। चलिए मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे बड़ा जो मसला है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का है। अच्छा, आपके 10 के 10 वर्जन में ना ये लॉन्ग है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, और ये आठ, टोटल 8 है, ठीक है। अब अगर मैं आपको 8 में से टोटली 4 बता दूं और उनमें से गारंटी आएगा, ठीक है, आपके पेपर में गारंटी दे रहा हूं, सिर्फ 4 बताऊंगा, उनमें से एक आपके पास आएगा, तो कैसे? सूरह हाक्का का अगर याद कर लिया तो कर लो, अदरवाइज ये वाला रहने दो, ठीक है। फिर इसके बाद, अच्छा देखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ना ये दोनों वैसे देखने में बड़े लग रहे हैं, ये मैंने वीडियो में बनाए हैं, ये किस्सा है तो किस्सा तो वैसे याद हो जाता है। आप वो वीडियो सुनो, सब्जेक्टिव पार्ट है, आप मेरे चैनल पे जाके देखो, इन दोनों का ये किस्सा है, ये तो फौरन से याद हो जाएगा कि कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उसके भाइयों ने उसको मतलब डाल दिया था कुएं में, और फिर वो मिस्र चले गए और वहाँ कैद में रहे, फिर ये किस्सा है, ठीक है। ये दो जरूर कर लो, ठीक है, ये दो करो, यानी एक ये और एक ये वाला, ठीक है, ये दो आपने करने हैं। तीसरा ये भी छोड़ दो, अगर याद कर लिया फिर तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ये छोड़ सकते हो, मैं रीजन बताऊंगा आपको कि क्यों छोड़ सकते हो। चलें जी, ये भी छोड़ सकते हैं, और बताएं। इसके अलावा ये आपने करना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ है, देखिए ये ना ऊपर शॉर्ट में 3-4 शॉर्ट पढ़े हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के जो भी आपने शॉर्ट पढ़े हुए इसके अंदर लिख दो। वो पहले पूछा उनका तारुफ क्या है, ये भी शॉर्ट है, उनकी ये कुनियत है, ये सारे शॉर्ट पढ़े हुए हैं, ये आप याद करके लिख दो। ये लेकिन करना है, ये भी करना है। तो अब मैंने आपको टोटल कितने बताए? 4, 1, 2, 3, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये 4। अच्छा, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये किस्सा है, ये दोनों हो जाएंगे, ये आपको बड़े लगने हैं, अभी भी कह रहा हूँ, जिसने बिल्कुल भी नहीं याद किया वो भी याद हो जाएगा यार। आप इसका वो वीडियो मेरी सुनो, थीम आपके जहन में आ जाएगा, खुद लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने हाईलाइट किया कि ये बातें हैं इसमें। अब ये टोटल बन गए 5 बने, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आप 2 लगाओगे तो ये 5 बने, ठीक है। मैंने सारी ये जो मज़ामीन और तफसील है वो छुड़वा दी है। अच्छा बेटा, इसकी रीज़न क्या, क्यों छुड़वाए हैं? लॉन्ग जो आपके सारे वर्जन में आ रहा है ना, इस तरह आ रहा है, एक सूरत आ रही है, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है, एक कोई और सूरत आ रही है, उसके साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है। तो सूरत जो है ना, इसमें आप चीज़ें इधर उधर नहीं कर सकते। मसलन अगर किसी सूरत का जो बयान है ना, जो है वही है, ठीक है, यानी इसका अगर जो वजह तस्मिया है, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो उसकी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये जैसे अब ये किस्सा है, आप इसको माइंड में बिठा लो, ये आपका, आप इसको जैसे कैसे लिख दो, वो थीम होना चाहिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा? यूसुफ अलैहिस्सलाम कर लो, ईसा अलैहिस्सलाम वाला कर लो, क्योंकि ये किस्से हैं, और आखिर में ये मरियम अलैहिस्सलाम, 3 वाले। अच्छा, ये हज़रत मरियम का मैं अभी बोल के बताऊँ, आपका याद हो जाएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, मरियम जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, उनके वालिद का नाम इमरान था, पाकबाज खातून थी, अल्लाह की इबादत करती थी, अल्लाह ने उन पर करम किया, उनको बेमौसमी फल खिलाए, बग़ैर शोहर के बेटा पैदा किया, और जब उन पे इल्ज़ाम लगा तो पाकबाजी के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गोद में थे, उनके लिए बोले ले ले। अभी ये बातें यही लिख दो आप, यही इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि किस्सा ऐसा है, तो ये 4 आप क्वेश्चन कर लो, लॉन्ग वाला मेरे ख्याल में कि हमारी बात हो गई है, ठीक है। अब आ जाए जी, आपका सूरतें हैं, ये वाकई बहुत ज़्यादा है, 20 सूरतें हैं। अच्छा, अब इसमें आपने कैसे बचना है? ये देखिए बेटा, मैंने आपके लिए सेट का नाम लिखा हुआ है। इस सेट का मतलब बताऊँ क्या है? अब हर सेट में 5-5 हैं,
सेट 4 में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप इन 5 में से अपनी मर्जी की कोई सी 2 छोड़ दो, ठीक है। एक ये छोड़ दो, एक ये छोड़ दो, ये बड़ी है, ठीक है। बाकी आप जो है ना, यानी हर सेट में से आपने 2 2 छोड़ सकते हैं। इसी तरह आप तीसरी में, ये मैंने वैसे टिक लगा दिया, आपने अपनी मर्जी के कोई से, अब ये दूसरा सेट है यानी सेट नंबर 3 है, अपनी मर्जी के कोई से छोड़ दो, ठीक है। अपनी मर्जी के आपने कोई 2 छोड़ देने। इसके बाद नेक्स्ट वाला सेट नंबर 2 है, इसमें आप अपनी मर्जी के कोई से 2 छोड़ दो, ठीक है। अब सेट नंबर 1 है, यानी पूरे का पूरा सेट नहीं छोड़ना, हर सेट में कोई से 2 छोड़ दो। तो ये हमारे पास 4 सेट हैं, हर 4 सेट में से कोई से 2 आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये गैस हो गया आपका, हो जाएगा, क्योंकि 5 दी होंगी, 3 करने हैं। इसके बाद बेटा ये अल्फाज मायनी के सेट हैं। अब हर एक सेट से आप 3 अगर ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ सकते हो। 1 2 3 4, 4 सेट हैं, हर में से 8 दिए हुए हैं, आप कोई से 3 छोड़ सकते हो। लेकिन ये मैं कहता हूँ ये तो याद हो ही जाएंगे, फिर भी अगर याद नहीं हो रहे तो कोई से 3 की चॉइस आपके पास हर एक में है, हर एक में 3 छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसकी बात रह गई बेटा शॉर्ट की बात। मैं तो कहता हूँ जो शॉर्ट की मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है ना, आप एक बार स्पीड तेज करके वो सुन लो। देखिए आधी आधी लाइन के जो है ना इनके आंसर हैं, ये सारे याद कर लो। हाँ कोई बहुत बड़ा आपको तंग कर रहा है जो याद नहीं हो रहा, तो इसमें से सिर्फ 2 शॉट आप छोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा आपने नहीं छोड़ने, ठीक है। तो आपका फिर भी छोड़ के भी आपका 100% पेपर होगा। और एमसीक्यूज वाली वीडियो तो ज़रूर देख लो, वो तो मैंने रटवाए हैं, फ़ौरन से याद करवाए हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये बेटा मैंने गैस दे दिया आपको। ये अब जैसे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, वैसे ये इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ना चाहो तो 2 छोड़ सकते हो। अब बेटा ये गैस है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हो ना, वही आपके पेपर में सुबह आया हुआ हो, ठीक है। तो ये दुआ है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये कुरान का पेपर है, अल्लाह के कलाम का पेपर है। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप ये जो आपके बंदे हैं, हमारे बच्चे हैं, आपके कुरान का पेपर देने जा रहे हैं, तो इन पे अल्लाह खुल के रहमत अता फरमाए, इन पे खुली डुली रहमत दे इन्हें। इनका पेपर जो जो याद इन्होंने अच्छा किया हो वही उनके पेपर में आ जाए, आमीन सुम आमीन, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप करें, सुबह आपका बेहतरीन पेपर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और फिर मैथ की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।